नमस्कार दोस्तों। हमने अनेक कहावतें सुनी हैं और एक कहावत आता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरा हमने अंग्रेजी में सुना है एंगर इज ए हाफ मैड, यानी गुस्सा पागलपन आधा पागलपन है। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या ये दोनों कहावतें सच हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोधी है, समर्थक है, अलग बात है, लेकिन निष्पक्ष होकर सोचने वाले विवेकशील लोगों को हैरत हो रही है कि भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है। अब इस समय एक पराक्रमी योद्धा की तरह हमने उनके 9 आतंकवादी केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। उनकी सीमा में घुसकर 24 मिसाइल से मारे। मिसाइल इतने सटीक थे कि वे ध्वस्त हो गए। आतंकवादी त्राही त्राही कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। पहले सैफुल्ला मारा गया और आज फिर पता चल रहा है कि सिंध में लश्कर का एक और आतंकवादी जिसका नाम था अब्दुल वाहिद कुंभो, उसको गोलियों से भून दिया गया। अब सैफुल्ला खालिद के बाद अब ये दूसरा आतंकवादी वहाँ मारा गया है और वो भी काफ़ी वांछित था हमारे यहाँ। अनेक आतंकवादी हमलों का सूत्रधार था लश्कर का आतंकवादी। अब वहाँ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, 26-27 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। एक ऐसा समय और कांग्रेस को हो क्या गया है? राहुल गांधी ने पिछले 4 दिनों में देश के विदेश मंत्री को घेरते हुए सरकार पर पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा दिया। चलो, उनके जो प्रवक्ता है पवन खेरा, वो उनसे भी आगे निकल गए उनकी बात को इको करते हुए। जो उनके महासचिव हैं जयराम रमेश जी, वो तो इस्तीफे तक की मांग तक चले गए विदेश सचिव का। अब राहुल गांधी जी अभी भी पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि हमारे विदेश मंत्री ने जो पाकिस्तान को हमले की पहले सूचना दी थी उससे हमारी क्या क्षति हुई, हमने कितने विमान खोए। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन बताइए कि या कांग्रेस के किसी नेता ने भारत सरकार से ये सवाल प्रश्न पूछा है कि जरा बताइए कि पाकिस्तान के कितने विमान हमने मार गिराए, पाकिस्तान के कितने ड्रोन हमने मार गिराए, कितने मिसाइल मार गिराए, हमने पाकिस्तान के कितने सैनिकों को मारा। हमारे ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को जो हमने 9 जगह आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, उससे कितने आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान को आर्थिक कितना नुकसान हुआ, उसको सांगरिक कितना नुकसान हुआ। कोई पार्टी जिसको देश से प्रेम होगा, जो पाकिस्तान को परास्त होते हुए एक दुष्ट राज, जो भारत को इस्लाम के आधार पर अपने को दुश्मन मानता है, भारत के गर्भ से पैदा हुआ देश भारत के विरुद्ध काम कर रहा है, उसको परास्त देखना चाहेगा, उसको कमजोर देखना चाहेगा, उसको नष्ट होते देखना चाहेगा और भारत के पराक्रम को, भारत के सम्मान को ऊपर उठता देखना चाहेगा, भारत की जो सुरक्षा है उसको सशक्त होता देखना चाहेगा, जो भारत के नागरिकों की सीमा को पूरी तरह सुरक्षित देखना चाहेगा, जो भारत की एकता अखंडता को सुरक्षित देखना चाहेगा, जो यहाँ की सांप्रदायिक एकता, यहाँ की सामाजिक एकता के प्रति प्रतिबद्ध होगा, वो पाकिस्तान की पराजय से प्रसन्न होगा या अपनी सरकार की मान मर्दन करते हुए, अपनी सेना का मान मर्दन करते हुए कहना कि हम सेना के साथ ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप पूछते हैं कितने विमान गिराए गए तो ये सेना पर ही प्रश्न है। तो अब इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है कि आखिर ये पाकिस्तान पर प्रश्न उठाने की बजाय, पाकिस्तान को कमजोर दिखाने की बजाय अपने देश को कमजोर क्यों दिखा रहे हैं। अब इस समय जो हम देख रहे हैं पिछले 17 तारीख से, वो बहुत भयावह है। अरे भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हो, पाकिस्तान भारत को कहे
कि भारत को हमने कमजोर कर दिया, झूठ बोले, समझ में आता नहीं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेरा, जयराम रमेश, एक एक लोग अगर ऐसा कहे तो ये तो भाई, ये तो पाकिस्तान की आवाज है। अब आज बहुत पलटवार हुआ है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके सोशल मीडिया के हेड हैं, भाजपा के सोशल मीडिया के हेड है, क्षमा करिएगा, अमित मालवीय, उन्होंने दो पोस्टर बना दिए और एक में राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तान के, अब तो मार्शल हो गए, अब तो वो आर्मी चीफ जो वहाँ के हैं, जिनको कि अब प्रमोशन दे दिया गया है, उनका चेहरा आधा लगा दिया, हालांकि उसमें नाम नहीं लिखा है। अब उसके बाद पवन खेरा ने अलग एक पोस्टर जारी किया, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद लिख दिया। और पवन खेरा ने ऐसा लिखा है कि जैसे प्रधानमंत्री को जयशंकर फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि स्टे सेफ प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की स्पीक लाउडली। अमित मालवीय ने फिर उनको मीर जाफर, दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी इज द न्यू एज मीर जाफर लिख दिया और कहा, और फिर वो ऐसा दिखाया कि शहबाज शरीफ की पीठ पर खड़ा होकर वो पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट मारे। नीचे से आवाज़ आती है शहबाज शरीफ की, तेजी से बोलो, तेज आवाज़ में पूछो, स्पीक लाउडली। तो अब ये यहाँ तक आ गया है। अब बताइए, पाकिस्तान से युद्ध के समय, चीन के नैरेटिव का मुकाबला करने के समय भाजपा और कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी ने पिछले 4 दिनों में 2 बार जयशंकर जी को निशाने पर लिया है। 17 मई को उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि उस पर पाकिस्तान को इन्होंने जानकारी दे दी है। अब इसके चलते हमने वायुसेना के, जैसा मैंने पहले कहा, कितने विमान खोए हैं हमारे जो है वो ऐसा करने का किसने उनको अधिकार दिया है। यद्यपि विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन कर दिया कि कभी नहीं कहा कि हाँ हमने आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने यानी हमले के पहले सूचना दे दी। ये बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लेकिन वो माने नहीं। फिर 19 तारीख को फिर उन्होंने यही लिखा कि विदेश मंत्री की भूमिका निंदनीय है, इसमें सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया, हमारी वायुसेना ने कितने विमान मारे। अब जरा पहले ये देखिए, इसके बाद जो है पवन खेरा साहब भी 19 तारीख को इस मैदान में उतर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भाजपा को सिंदूर का सौदागर तक कह दिया। एक समय राहुल गांधी जी ने, आप जानते हैं सोनिया गांधी जी ने 2007 के चुनाव में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। वो कितना महंगा पड़ा, और आज पवन खेरा इनको सिंदूर का सौदागर कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाने की, वह व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और हम चुप रहे। फिर उन्होंने इस जयशंकर वाले को भी राहुल गांधी की बात को दोहराया कि हमने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दिया, बताया कि कितने विमान गिराया, ये कोई गलती नहीं, पाप थी। इसमें मुरारजी भाई को भी लिया है। उन्होंने कहा कि मुरारजी भाई ने तो सारे रॉ के एजेंट की जानकारी दे दी और सबको मरवा दिया, उनको निशाने पाकिस्तान मिला और उसका परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। ये भी पाप के श्रेणी में था और ये भी पाप की श्रेणी में था। उसके पहले 14 मई को जो कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी प्रश्न उठाए गए थे और खड़े हो रहे। उसमें कहा गया था कि जो प्रश्न उठ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव और खतरों के बावजूद आतंकी हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहे। अभी तक सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। पहलगाम के हमलों के मामले में जो हमारी फेल्योर हुई है, खुफिया फेल्योर हुई है, वो सीरियस थी।
उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं मिला है। अचानक सैनिक कार्रवाई रोकना भी हैरत में डालने वाला है, इस पर भी हैरान करने वाला है, सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा थी। प्रश्न उठाया गया कि अमेरिका ने किन शर्तों पर उसने इस प्रकार की घोषणा की, क्या भारत ने मध्यस्थता को स्वीकार किया। ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए गए भारतीय तो ये मतलब कांग्रेस पार्टी का पूरा रोल अगर आप देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आखिर कांग्रेस को हुआ क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 100% सफल रहा है। हमने उनके सटीकता से उनके अड्डों को ध्वस्त कर दिया, ऐसा ध्वस्त कर दिया कि अजहर मसूद जो भारत को इस्लामी देश बनाने के लिए कस्में खाता था, बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की बात करता था, कश्मीर के इस्लामीकरण की बात करता था, वो कह रहा है कि हम क्यों नहीं मर गए। उसके परिवार, उसके 10 लोग ऐसे मरे जो उसके करीबी थे, जिसमें 5 उसके परिवार के सदस्य थे। मैं क्यों नहीं मर गया। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि इन्होंने 11 हवाई अड्डों पर हमले किए, कोई 8 को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, कोई 6 को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान की दुनिया में जिसको कहते हैं कि थू थू हो गई, पाकिस्तान कमजोर देश निकला है। तुर्की के ड्रोन फेल हो गए, मिसाइल फेल हो गए, चीन के मिसाइल तक फेल होने की बात आ गई। और अब फ्रांस और जापान ने कहा है कि उसके जो मिसाइल जो गिरे हैं वो हमको भी दो, फुस मिसाइल जरा देखेंगे कि वो कैसा है, हमको भी समझने में पता चलेगा वो क्या बना रहा है। और कांग्रेस इस प्रकार से प्रश्न उठा रही है। पहले ये देखिए कि क्या वाकई जयशंकर जी ने, अगर इसको जयशंकर जी ने क्या वाकई कहा था कि मैंने पाकिस्तान को बता दिया, नहीं, इसमें जयशंकर जी का कोई बयान नहीं था। एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में इतना ही कहा कि 7 मई को जब रात में 1 बजे से 1:30 पर हमारे मिसाइलों ने आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना शुरू किया, तो हमारे DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने, जो पाकिस्तान के DGMO है जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उनको फ़ोन कर बताया कि हमने आपके आतंकवादी अड्डों को मारना शुरू किया है, उसको ध्वस्त कर रहे हैं, हम आपके विरुद्ध नहीं हैं। उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। यही जयशंकर जी ने कहा कि उनको केवल फ़ोन पर जानकारी दी गई थी कि भाई आप और उनको रिटेलिएट नहीं करना था, उन्होंने किया, उसका हमने जवाब दे दिया। तो अब इसमें कहाँ है कि हमने पहले सूचना दे दी। ये तो सामान्य सी बात है कि जब भी हम इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो हम देश को बता देते हैं कि हमने आपके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 25 मिनट की वो कार्रवाई थी और जब फ़ोन किया होगा तो शुरू हो गया होगा, बात होते होते 15 मिनट 16 मिनट बीत गया होगा। अब उसमें कह रहे हैं कि इससे हमारी कितने वायुसेना, कितने वायु सेना के विमान का नुकसान हुआ। भाई उसमें वायुसेना के विमान का उपयोग कहाँ हुआ राहुल गांधी जी, आपको इतना भी पता नहीं है। उसमें तो मिसाइलों से वो हमले किए गए थे, मिसाइल हमारे गए थे, हमको सीमा क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारे निशाने सटीक थे। हाँ, हमारे वायुसेना के सारे विमान तैयार थे, मिसाइल तैयार थे, ड्रोन तैयार थे, सब जगह सुरक्षा की व्यवस्था थी, थल सेना तैयार थी। अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो हम कार्रवाई करेंगे, तो उसमें तो सब प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरा है? आपका इंटरेस्ट उसमें क्यों नहीं है? क्या आप अगर कह रहे हैं कि ये खुफिया फेल्योर थी, तो दिल्ली में जो 2-2 बार हमले हुए, दिल्ली में जब आपकी सरकार थी तो हमले हुए, आपको पता था उसके पहले? लाल किले पर हमले हुए, आपको पता था उसके हमले पहले? जयपुर में हमले हुए, आपको पता था? मुंबई में 26/11 का इतने बड़े हमले हुए कि समुद्री किनारे से घुस करके आपके सुरक्षा को तोड़ते हुए और मुंबई को अपने हाथों में लिया। 3 तक देश की धड़कनें रुकी रही। क्या आपको पता था? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेंगलोर में आपके शासनकाल में हमले हुए, पता था क्या? बनारस में हमले हुए, अयोध्या में हमले हुए, आपको पता था
क्या बेंगलुरु में साइंस सेंटर पर हमले हुए? अभी जो खालिद सैफुल्ला मारा गया है पाकिस्तान में, वो रामपुर में जो सीआरपीएफ का कैंप था उसके हमले का दोषी था। क्या उसके पहले आपको सूचना थी? क्या लखनऊ के कोर्ट पर हमले हुए आपको सूचना थी? ये कैसी बात कर रहे हैं? और राहुल गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं है, विपक्ष के नेता, एक संवैधानिक पद है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी संवैधानिक पद पर है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनकी एक भूमिका है देश के पक्ष में। तो देश के साथ खड़े होने के लिए आपको परेशानी, केवल आपकी परेशानी केवल इस बात से है कि जो कुछ मोदी सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कुछ भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, हमारी कूटनीति ने सफलता हासिल की है, उससे जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और जनता ने हमको जो नकारा है उससे ज्यादा नकार देगा। तो जब आप कर्म ऐसा करेंगे तो आपको कर्म का तो फल तो मिलता है। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आप अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि देश के माहौल को आप खराब कर रहे हैं। सेना के अंदर आपकी मुखालफत हो रही है, सेना के अंदर भाव पैदा हो रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब कहा जाता है कि राहुल गांधी जी, कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर राहुल गांधी जी की सोच बदलती है। अब वो डायरेक्ट कोई कहता होगा, मैं आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, कम से कम उससे भारत का दुनिया में सिर गिरता है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों में राहुल गांधी को कोट किया जा रहा है कि देखो देखो, अब राहुल गांधी जैसे जो कांग्रेस के रहनुमा है वो भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार झूठ बता रही है, उसके तो विमान गिराए गए हैं। जब डीजीएमओ तीनों सेना के तीनों अंगों के डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उसके 11 और 12 को, तो उसमें बताया गया था, जब पूछा गया था कि क्या हमारे भी विमान गिरे हैं, उस समय हमारे भी जो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हमने गिराए हैं। जब युद्ध होती है तो हमारी क्षति होती है, लेकिन हमारे सारे पायलट सुरक्षित है और इस स्थिति में इस बारे में सूचना देना ठीक नहीं है। एक विवेकशील जवाब था जो देश के पक्ष में होगा वो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। तो क्या कांग्रेस अपने को खत्म करने पर तुली हुई है? आप देखेंगे कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद तो कांग्रेस प्रश्न उठाती रही। जब सरकार की ओर से संकेत मिल गया कि सर, तो प्रश्न उठाती रही कि आपको रोका किसने है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आतंकवादियों को मार क्यों नहीं रहे हैं, हम आपको उस मामले में साथ देंगे, और सवाल भी उठाती रही। तो खुफिया विफलता है आपके राज्य में। विधानसभा पर, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर हमला हुआ, तो इतने हमले हुए, आपको पता है क्या बात कर रहे हैं। इस समय पाकिस्तान मिमिया रहा है, आतंकवादी मिमिया रहे हैं, आतंकवादी घरों में छुपे हुए हैं, जगह बदल रहे हैं, घर में घुस के आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और कौन मार रहा है पाकिस्तान पता नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के इतने आतंकवादी मार डाले गए हैं, हम उनके घर में घुस के कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि भारत कितना शौर्य और पराक्रमी देश है कि अब घर में घुस के मार रहा है। दुनिया के देश मान रहे हैं कि इसी ढंग से आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। और कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है, ये सवाल दूसरे को उठाना चाहिए। तो इससे तो पाकिस्तान का पक्ष मजबूत कर रहे हैं, इससे आतंकवादियों का भी हौसला बढ़ता है कि अगर हमने कोई कार्रवाई की तो कांग्रेस पार्टी हमारे विरुद्ध होने की बजाय सरकार को घेरने लगेगी और उसमें हमारा पक्ष मजबूत होगा। जो अलगाववादी है, जो भारत विरोधी है, वो कांग्रेस को कोट करेंगे, कांग्रेस हमारा समर्थक हो जाएगा। कांग्रेस ऐसा चाहती है। जो कुछ कांग्रेस कर रही है यही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। इसके अलावा आपके पास अब नष्ट होने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा अगर आपने स्वभाव नहीं बदला। देश अगर कह रहा है कि अभी हम युद्ध की स्थिति में है, तो युद्ध की स्थिति में देश को एक होना चाहिए। एस जयशंकर ने कभी नहीं कहा था कि हमने पहले पाकिस्तान को हमले से की सूचना दे दी थी ताकि वो बच जाए। ये अजीब स्थिति है। कोई देश जो सीमा में घुस के मारने की बात कर रहा है वो पहले बता देगा कि आओ और हमको मारो। ऐसे होता है क्या? और कोई विश्वास करेगा?
इसलिए आप भी सोचिए कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, कारण क्या है कांग्रेस का माइंडसेट क्या हो गया है कि कांग्रेस को कौन सी बीमारी है। ये विदेश में जाते हैं तो भारत के विरुद्ध में बात करते हैं, लेकिन इस समय की परिस्थिति में जब देश निर्णायक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की ओर बढ़ गया है, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, अगर उस दिन कांग्रेस के सारे नेता जब बैठक से बाहर निकले, जब उनको जानकारी दी गई थी कि हमने क्या किया है, तो आप देख लीजिए राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी नेता के चेहरे पर विजय का उत्साह नहीं था। जो देश में भाव था उसका विपरीत सबके चेहरे लटके हुए थे। आप एक बार उस वीडियो को निकाल के देख लीजिए, उससे पता चलता था कि ये खुश नहीं है, ये नहीं चाहते थे कि मोदी सरकार ऐसा सफल कार्रवाई करे, या कार्रवाई करे तो उसको सफलता मिले। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था, उनको भय हो गया कि हमारी सरकार ने तो ऐसा किया नहीं, हमारा देश लहूलुहान होता रहा, खून और विध्वंस के छींटे हम पर पड़ते रहे, और हमने तो हिम्मत ही नहीं दिखाई, हम तो डर गए, हम तो न्यूक्लियर वीपन से उसके डर गए थे, और इस सरकार ने ऐसी कार्रवाई कर दी जो सोचा ही नहीं जा सकता था, दुनिया में कोई नहीं सोचता था जो कर दिया है। तो हम क्या जवाब देंगे जनता के बीच जाकर। हमसे पूछा जाएगा कि आप भी तो अपने समय ऐसा कर सकते थे। उनके चेहरे लटके हुए थे। तो अब चूंकि कांग्रेस ने पहले नहीं किया, कांग्रेस के पास साहस नहीं था, जो हो रहा है उनको सहन नहीं हो रहा है, कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे देश सुरक्षित होगा, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि सरकार नहीं भारत कर रही है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे देश की जनता को सुरक्षा मिलेगी, हमारी एकता अखंडता सुरक्षित होगी। वो केवल ये सोच रहे हैं कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार को चुनावी लाभ मिल जाएगा, हम तो गए। इसलिए कहीं न कहीं घेरो, बदनाम करो, भ्रम पैदा कर दो कि हमारे वायुयान गिरा दिए गए। अरे भाई, जब युद्ध होगा तो एक पक्षीय थोड़े होता है, कुछ क्षति हमारी भी होती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें क्यों है? क्या हमारे ज्यादा सैनिक हताहत हो जाते, वो वीर गति को प्राप्त होते, तब आपको प्रसन्नता होती कहने के लिए कि इन्होंने इतने को मरवा दिया? क्या हमारे देश में ज्यादा जनता मारी जाती तब आपको प्रसन्नता होती? कि पाकिस्तान के सैनिक ज्यादा मारे गए, उनको क्षति ज्यादा हो गई, उससे प्रसन्नता होनी चाहिए? तो उसकी तो चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की, किसी ने कहा कि पाकिस्तान पराजित हो गया है, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा कि पाकिस्तान का हाहाकार कैसे मच गया है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कैसे अकेला और अलग थलग पड़ रहा है, किसी ने नहीं कहा कि चलो भारत की सेना ने शौर्य दिखाकर पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। वो भारत से सवाल कर रहे हैं। तो आप तय करिए कि ये भारत का समर्थन है, पाकिस्तान का समर्थन है। अगर भारत का समर्थन नहीं है तो कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? कांग्रेस किसकी मदद करना चाहती है? राहुल गांधी जी कांग्रेस को क्या बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी जी देश के साथ है, दूसरे के साथ है? राहुल गांधी जी को क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है कि इस समय देश एक युद्ध में है, एक पराक्रमी देश बन चुका है, वो पीछे नहीं लौट सकता है, और इस समय हमको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। उनकी भूमिका क्या है? देश का मानस क्यों कमजोर कर रहे हैं? क्या उनको नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से इतना घृणा है कि गुस्से में और अपना संतुलन खो बैठते हैं? कांग्रेस के सारे नेता संतुलन खो बैठते हैं, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो कह दिया था उस समय कि समस्या सीमा पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। तो मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था तो दिल्ली में समस्या इसलिए थी कि दिल्ली की सरकार और निर्णायक कार्रवाई नहीं करती थी। आज निर्णायक कार्रवाई कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि समस्या दिल्ली में है, सीमा पर नहीं है। वो कह रहे हैं कि उसी तरह हम कहते हैं कि समस्या दिल्ली में है। पाकिस्तान के लिए भी दिल्ली समस्या है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उसका जीना मुहाल कर रही है, उसको दुनिया में नंगा कर चुकी है। आतंकवादियों, ऐसे ऐसे आतंकवादी मारे गए जिसके जनाजे में पूरी सरकार को, सेना को जाना पड़ रहा है। वो वहाँ जो है और दुनिया देख रही है, पाकिस्तान नंगा हो गया है। कांग्रेस को इससे समस्या हो रही है। तो इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो देश के साथ नहीं है, देश की जनता उसके साथ नहीं होगी। इसी को कहा जाता है कि किस घृणा और क्रोध पागलपन को जन्म देता है, और उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही एक अंदर से घृणा और क्रोध और एक भय भी इसके साथ जुड़ गया है कि हमारे राजनीति का क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगी। तो आप जब खुद ही आत्महत्या करने पर राजनीतिक तुले हैं तो आपको कौन बचा सकता है? मित्रों, आप अवश्य उत्तर दीजिए, और जो कुछ इस समय देश का विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, आपका भी अधिकार बनता है कि उनसे प्रश्न पूछें, उनके नेताओं को रोकें और उनसे बात करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
जब तक राजनीतिक दलों का, राहुल गांधी जी का, उनकी पार्टी का, जब तक जनता की ओर से विरोध नहीं होगा, जनता खड़ी नहीं होगी, इनका मुंह बंद नहीं हो सकता है। चुनाव में तो इनको सबक लोग देते ही हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि क्या कांग्रेस में कोई नेता नहीं बचा है जो समझाए। शरद पवार जी ने जिस ढंग से इसमें बयान दिया है, संजय राउत को डांटा है, कांग्रेस पर टिप्पणी की है कि युद्ध के समय ये नहीं चलता है, युद्ध के समय सबको एक रहना चाहिए, ये भाषा दुश्मन के विरुद्ध होना चाहिए। क्या शरद पवार की सीख दूसरे को नहीं लेना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।